हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा थोड़ी क्लास मेरी लेट होगी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। बाकी वो एक कहावत सुनी है, किस्मत में लिखे रोड़े कहाँ मिले पकोड़े। हाँ, ये एक कहावत, एक यू डायलॉग बोल दो, कहावत बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि जब थोड़ा समय ख़राब हो तो ऐसे हो जा। बाकी बेटा थोड़ा सा फ़ोन का कैमरा ख़राब होने के कारण क्लास आपकी थोड़ी सी लेट होगी। चलो हम अपनी क्लास शुरू कर रहा हूँ बेटा। इस क्लास का बेटा मेन मकसद है यूपी सब इंस्पेक्टर। और यूपी सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट है आपके, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें आपके ऑल एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, एसएससी, लेखपाल, वीडियो। ठीक है, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है, वो भी आपका होगा। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन क्लियर करता चलूँगा साथ में। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग गलत हो जा, डोंट माइंड, कमी मत निकालना, बस जो भी आपको प्लस पॉइंट मिला आप वो उठाओ मेरे पास से। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। कोशिश करूँगा आपको ठीक से पढ़ाने की, यानी कि आपका डाउट क्लियर करने की। राइटिंग पे मत ना जाइयो और ना ही मेरा वो देखे कि गुरुजी यू कैसा हो रहा, बस आप फ्लो को समझो। देखो बेटा, संविधान आपका मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो देखो बेटा, संविधान क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आपके माइंड में आता है कि संविधान क्या है, कैसे बना। ये भी आप सोचते हो यार कैसे बना हमारा संविधान, और संविधान कितने प्रकार के होते हैं। क्या हमारे देश में लिखित संविधान है, क्या सभी देश में लिखित संविधान है। सभी के मन में ये डाउट होगा, लेकिन वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो संविधान क्या है, सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा। देखो बेटा, संविधान जो है, एक फ़िलहाल मैं अपने देश की बात करता हूँ। एक बुक है, एक किताब है फ़िलहाल तो लिखी हुई। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा संविधान क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है। देखो बेटा, इसमें वो सभी रूल्स दिए हुए हैं। देखो समझना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपसे कोई भी व्यक्ति रास्ते में कहीं भी पूछ सकता है कि यार संविधान क्या है। तो संविधान बेटा किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को यानी कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या उसको लीड करने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। कुछ रूल्स बोल दो या कोई तरीके बोल दो, कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो इस बुक में लिखे हुए हैं, और इस बुक को हमने संविधान का नाम दे दिया। डाउट क्लियर है। ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये खुद की बनाई लैंग्वेज है, और हम सोच समझ के इसका जवाब दे सकते हैं। यानी कि कुछ रूल्स ऐसे लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हम यानी कि देश को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा संविधान हो गया। अब ये बना कैसे है, देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, ये तो आपको सभी को पता है। ठीक है, हाँ, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यानी कि 64 बक्से। तो बक्सर के युद्ध के बाद उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी भारत में। तो भारत पर अधिकार यानी कि भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया, कुछ एक्ट्स बनाए जो मैंने एक्ट दिए हुए हैं। हालांकि इन एक्ट्स का भी एक क्लास होगी आपकी, और कम से कम 100+ क्वेश्चन मैं आपको इन एक्ट्स में दूंगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अभी तो बस मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट में मैं आपको इसको बता के उसके बाद आपका टॉपिक शुरू कर दूंगा। तो कुछ एक्ट बनाए। एक्ट क्यों बनाए? एक्ट बनाए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने शासन को मजबूत करने के लिए। कहाँ पर? भारत पर। तो ये कुछ एक्ट थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ये पहला एक्ट था। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। उसके बाद चार्टर एक्ट, टोटल 5 चार्टर एक्ट आए थे। कितने आए थे टोटल? 5 चार्टर एक्ट आए थे। पहला चार्टर एक्ट 1786, उसके बाद 1793 ये सेकंड चार्टर एक्ट आया था। फिर उसमें 20 जोड़ दो, 20 जोड़ दो 1813 में, फिर इसमें 20 जोड़ दो 1833 में, फिर इसमें 20 जोड़ दो 1853 में। इस तरह से ये 4 एक्ट लाए। इसमें जो भी प्रोविजन है मैं आपको अलग क्लास लूँगा, वो मैं आपको बता दूंगा। यानी कि इसमें रूल्स जुड़ते चले गए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो अपना रूल्स बनाते चले गए। और यही रूल्स बनाते बनाते हमारे क्या सिस्टम बना? भारत शासन एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये भी एक एक्ट आया था। भारत शासन एक्ट 1861 यानी कि सेम एक्ट 1861 में आया था। तो 2 हमारे भारत शासन एक्ट आए थे, 2 ना 3, तीसरा ये रहा जो 1935 में आया था, 1935 में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि बताऊंगा तो मैं सभी को डिटेल से, ठीक है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम एक्ट आया था, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट, ये आया था 1892 में, फिर एक आया था 1909 में, फिर एक आया था 1919 में। तो 3 हमारे आए थे इंडियन काउंसिल एक्ट। डिटेल से बता दूं, घबराओ मत ना, बाय रिक्वेस्ट, बस आप लगे रहो। ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा एक्ट है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपको 4 एक्ट दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि बताइए सबसे बड़ा भारत शासन एक्ट कौन सा है। ऑप्शन में होगा भारत शासन एक्ट 1858, 1861, 1909 या 1935, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा एक्ट हमारा 1935 हो गया। इसको हम शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि लघु संविधान। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, लिखते रहना भाई कॉपी में अपनी में। इसको हम बोलते हैं लघु संविधान, शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें जो है 321 आर्टिकल थे। कब थे 321 आर्टिकल? 1935 में। और उसमें 10 अनुसूचियां थी। अनुसूची मीन्स शेड्यूल्ड, 10 शेड्यूल्ड थी, आर्टिकल 321 थे। अब जब हमारा संविधान बना 1950 में बन के, जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान हमारा जो बना था, उसमें हमने इसमें से 250 आर्टिकल एज इट इज ले लिए थे। यानी कि इसको हम शॉर्ट संविधान, लघु संविधान भी, लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा हमने जो आर्टिकल लिए वो इसमें से लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि आपके पास 4 क्वेश्चन है कि हमने अपने मूल संविधान में कितने आर्टिकल इसमें से लिए हैं, इसमें कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियाँ थी इस वाले एक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामी का अधिकार पत्र, यानी कि चार्टर ऑफ स्लेवरी, इसे कहा गया भारत शासन एक्ट को, लेकिन किसने कहा ये पूछा जाएगा आपसे। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस एक्ट को। एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं, ये वाक्य भी जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कहा था कि यह एक कार के समान है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी डिटेल से मैं आगे बताऊंगा, इसकी नेक्स्ट क्लास होगी। चलो बेटा, तो संविधान क्या है क्लियर हो गया, और ये बना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि ये सिस्टम था पूरा, इसको बनाने के लिए ये सिस्टम जनरेट करना पड़ा बेटा, ठीक है। चलो, तो इसको मैं आपको बताता हूं बेटा, है ना। देखो बेटा, ध्यान सुनना बच्चे। संविधान